शरीफ की सरहद के करीब पहुंचे और जब बिलग्राम शरीफ की सरहद पर पहुंचकर जहां से सरहद शुरू होती है बिलग्राम शरीफ की, उस जमीन पे जब नजर पड़ी आला हजरत की, तो आला हजरत ने उस जमीन की अजमत, उसकी शानो शौकत, उसकी बुलंदी, उसका दर्जा, उसकी अजमत, उसकी शान जब मुलाहजा की तो आला हजरत अपने पैर में से चप्पल निकालने लगे। क्या कह दिया, सुभान अल्लाह। और अपने पैर की जूतियां निकाल ली और आला हजरत ने उस सरजमीन पे कदम रखा तो नंगे पैर रखा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह एहतराम है सरजमीन बिलग्राम का, जो मेरे आला हजरत ने सारे सुन्नियों को, कयामत तक आने वालों को पैगाम दे दिया है कि तुम बिलग्राम की जमीन को मामूली नहीं समझना। यह बिलग्राम की जमीन है जिसकी अजमत आसमानों से बुलंद कर दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हक हक, सुभान अल्लाह। बिलग्राम शरीफ की जमीन और बिलग्राम शरीफ के जर्रात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत आगे बढ़े और आपने जब बिलग्राम शरीफ का मुताला किया तो आपने कहीं कुतुब को देखा, कहीं अब्दाल देखा, कहीं गौस को देखा। अपने अपने वक्त के ऐसे ऐसे जलीलुल कद्र बुजुर्ग वहां आराम फरमाए। खुदा की कसम, उनकी अजमतों का अंदाजा तो लगाओ। हजरत मीर तैयब, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे, अहले इल्म यहां जलवा अफरोज है। सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के वो शहजादे जिसको दुनिया मीर तैयब के नाम से जानती है। अजमत पहचानो जरा। हिंदुस्तान के सबसे पहले मुहद्दिस, सबसे अजीम मुहद्दिस हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हिंदुस्तान के सबसे अजीम तरीन मुहद्दिस हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। तलबा की जमात मौजूद है, किताब पढ़ा रहे हैं। अभी किताब पढ़ा ही रहे थे कि आपके सामने एक मुगलक इबारत आ गई, पेचीदा इबारत आ गई। उसमें कई तरह के इश्काल आ रहे थे, कई तरह के उसमें सवालात आ रहे थे। पेचीदा इबारत हल होने में नहीं आ रही। तलबा सामने बैठे हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, बच्चों, काश इस वक्त हुजूर मीर तैयब होते। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये मसला हक है, बहुत आसानी से हल हो गया होता। अभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ये जुमला कहा ही था, कह करके जो दरवाजे की तरफ नजर उठाई तो देखा दरवाजे पर सरकार मीर तैयब जलवा अफरोज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने ही मौजूद है, हक है। सरकार मीर तैयब। और वहीं दरवाजे पे खड़े खड़े फरमाया, शेख साहब, अगर इस इबारत को इस तरह से पढ़ा जाए तो कोई इश्काल वारिद होगा ही नहीं। यानी सिर्फ एराब बदल कर आप इस इबारत को पढ़ेंगे तो इबारत बिल्कुल सीधी हो जाएगी, टेढ़ापन सब खत्म हो जाएगा। ये होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सरकार मीर तैयब वो जलीलुल कद्र बुजुर्ग जिनके जमाने के उलमा और मशाइख मुत्तफक अलैह ये जुमला कहते थे, जिसे जमीन पर
चलता फिरता फरिश्ता देखना हो, वो मीर तैयब की जियारत कर लिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। और उस जमाने के बुजुर्गों की तहरीर मिलती है, उन्होंने लिखा कि जमीन पर अल्लाह ताला रिज्क उतारता है तो मीर तैयब के सदक़े में उतारता है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो सरकार मीर तैयब हजरत के जद्दे करीब। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह, यार सुभान अल्लाह तो कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कैसे रोशन जमीर है, सुभान अल्लाह। मीर तैयब की बारगाह है, हजरत तशरीफ फरमाए। लोग आते थे परेशान हाल, दुआएं लेने, हजरत दुआओं से नवाजते थे। बिलग्राम शरीफ में एक साहब रहा करते थे, उनका नाम था सैयद जियाउद्दीन। वो एक दिन अपने घर से निकले और खानकाह की तरफ, जो सुल्हाड़ा में खानकाह है, मोहल्ला सुल्हाड़ा में, जहां सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी उस मीर तैयब का आस्थाना है। सुभान अल्लाह। हजरत ये माइक भेज दें उधर ही। तवज्जो है, पहुंच गई बात जहां पहुंचना थी। आप इधर ध्यान रखिए, जिस दिन ये सुधर जाएंगी उस दिन जमाना सुधर जाएगा। सच्चाई यही है भैया, और ये चुप नहीं हो सकती। ये पूरी दुनिया को चुप करे पड़ी है भाई। इन्हें कौन चुप कर सकता है? इन्हें तो अल्लाह ही छुपा सकता है ना। जिस दिन ये सज सुधर जाएं उस दिन जमाने में इनकलाब आ जाए। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। जिस दिन ये हमारी बहन बेटियां, जिस दिन हमारी ये मां बहनें अपने आप को सुधार लेना, तो अल्लाह की कसम मेरे समाज से बुराइयों का खात्मा हो जाए, एक नया समाज तामीर हो। और यही कोशिश है हमारे उलमा की, ताकि ये जो हमारी समाज की बुराई है, जो खवातीन के जरिए बहुत तेजी से फैल रही है, इसलिए कि आज हमारे घर में माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, घर में नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है। सच्चाई है या नहीं है? बोलो भाई। डर रहे हो कि मौलाना साहब ने रुख बदल लिया? हाँ, इसलिए डर रहे हो, इसलिए तो हाँ हूं नहीं कर रहे हो कि हम घर जाएंगे तो हमारी क्लास ली जाए। क्यों? तुम बैठ के बहुत हाँ कर रहे थे। डरो मत, बात करो सच्ची, और बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं मैं। और ये सब तुम्हारी ढील की वजह से हो रहा है। सिर्फ आपकी ढील की वजह से। अभी कारी असरार साहब कह रहे थे कि साहब हमारे घरों में गैर दाखिल हो गए, कांटेक्ट हो जाता है। मैं कहता हूं वो दरवाजा ही क्यों खोल रहे हो? ये मोबाइल दे क्यों रहे हो लड़कियों को? ये जवान जवान लड़कियों के पास ये बड़े बड़े मोबाइलों की क्या जरूरत है? बताओ जरा मुझे आप। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। औरतें सुन नहीं हुई तो गाली देना शुरू कर दी हुई कि कारी साहब को यही मौलवी मिला है। मगर बात सही कह रहा हूं मैं इनकी गाली को दुआ समझ लूंगा, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। मगर सच्चाई है दोस्तों। एक बात बताओ, बहुत ठंडे दिल से सोचना। घर में मैं मौजूद हूं, मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है, मेरी बेटी किससे बात करेगी? क्यों भाई? मेरी बेटी के पास मोबाइल की क्या जरूरत है? और वो कितना बेगैरत है बाप,
जिस बाप की मौजूदगी में उसकी बेटी मोबाइल पे किसी से बात करती है, वो कितना बेहया है भाई। जिसकी बहन उसके सामने मोबाइल पे किसी और से बात कर रही है, ये तो सिर्फ मोबाइल तक सीमित है। और आगे बढ़ो जरा सा, शादी ब्याह होते हैं, फंक्शन होते हैं, हमारे यहां शादियां होती हैं ना, जवान जवान लड़कियां मुड्ढे तक आस्तीन, सिर पे दुपट्टे का पता नहीं, खुली हुई जुल्फें, पूरे श्रृंगार के साथ, पूरे मेकअप के साथ जवान जवान लड़कियों के झुंड पूरे गांव में घूमते हैं। भाई भी देख रहा है, बाप भी देख रहा है, चाचा भी देख रहा है, खानदान देख रहा है। मुझे ताज्जुब इस बात पे नहीं है कि ये मेरी बेटियां इस तरह से फिर रही हैं, मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि इन बेटियों के घूमने पर एतराज किसी को नहीं है। रोना तो इस बात का है, ना भाई कुछ कहता है, ना बेटा कुछ कहता है, ना भाई कुछ कहता है, ना बाप कुछ कहता है, ना चचा कहता है। सच बताओ मुझे, मेरी बेटी मसलन जवान है, उसने नादानी में इस तरह के कपड़े पहन लिए जो समाज के एतबार से अच्छे नहीं है। इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए था उसे, मगर उसने पहन लिए। सच बताना मुझे आप, वो नादानी कर गई। मैं बाप होने की हैसियत से अपनी बेटी को अपने सामने खड़ा करूं और एक बार जिंदगी में, सिर्फ एक बार अपनी बेटी से मैं जरा सख्त लहजे में कह दूं, ए मेरी बेटी, ये जो कपड़े पहने तुमने ना, आइंदा तुम्हारे जिस्म पे ना देखूं, वरना खैरियत नहीं है। सच बताना, क्या मेरी बेटी की हिम्मत है कि जिंदगी में दोबारा ऐसा कपड़ा पहन ले? बोलो बोलो, बताओ। फिर क्या वजह है? हम कहते क्यों नहीं है? हम इस बात पे आंदोलन करेंगे। वो कर्नाटक में हमारी बच्ची गई थी स्कूल में, साहब उसे हिजाब में नहीं जाने दिया। चलो आंदोलन करो, हमारी बच्ची का हिजाब उतार लिया, धरना प्रदर्शन करेंगे हम। अरे धरना प्रदर्शन बाद में करना, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। ये मौका दुनिया को दिया किसने? ये कहने का मौका किसने दिया है दुनिया को? हमने ना। दुनिया देख रही है हमारी शादियां भी, दुनिया देख रही है हमारे मेले ठेले भी, दुनिया देख रही है हमारी बाजारें भी, दुनिया देख रही है हमारे घरों में खुशियों के जो माहौल होते हैं उसमें हमारी बेटियों का हाल क्या होता है। तो दुनिया समझ गई कि जब मुसलमान की बेटी शादी में नंगे सर जा सकती है, बाजार में नंगे सर जा सकती है, मेलों ठेलों में नंगे सर जा सकती है, तो स्कूल में क्यों नहीं जा सकती? ये मिल गया ना मौका दुनिया को कहने का। और हम हैं तमाशाई, हम तो आंदोलन करेंगे। अरे खुदा की कसम, तुम अपनी बेटियों के चेहरों पे पर्दा डाल दो। वो देखा नहीं तुमने? सिर्फ एक बेटी थी जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। मेरी एक बेटी को जला लाया था, दुनिया हिल के रह गई। जिस दिन मेरी कौम की हर बेटी खातून जन्नत की कनीज बन जाएगी, उस दिन जमाने में इनकलाब आ जाएगा। करो तैयार अपनी बेटियों को, ताकि दुनिया तुम्हारी बेटियों के जाहो जलाल देखे और इनकी अजमतों को पहचाने। मगर करूं क्या मैं? मेरी बेटियों को होश नहीं है, हमारी बहनों को होश नहीं है। इन्होंने नमाजों से दूरी बना ली, इन्होंने घर के माहौल को बजाय संवारने के और बिगाड़ डाला, इन्होंने घर के बच्चों को आरास्ता किया ही नहीं,
आज की माँ अपने बच्चे को अपने पास बिठाकर वो सबक देती नहीं जो उसे देना चाहिए, वो बच्चे को बताती ही नहीं जो उसे बताना चाहिए। वो पहले की माँ होती थी जो अपने बच्चे को अपने पास में बिठाकर जब बच्चा सोचने समझने की ताकत हासिल कर लेता था तो माँ अपने बच्चे को अपने पास में बिठाकर बच्चे से कहा करती थी, ए मेरे बच्चे, ए मेरे लाल, तुम उसी तरह से जिंदगी गुजारना जैसी कि तुम्हारे मुस्तफा ने गुजारी है। तुम उसी तरह से जिंदगी गुजारना जैसा कि गौसे आजम ने जिंदगी गुजारी है। उनकी सीरत तैयबा अपने बच्चों की जिंदगी में दाखिल करती थी। आज की मां कुछ नहीं करती है। बात समझ आ रही है मेरी? आ रही है तो सब बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों पे कंट्रोल करो, अपने बच्चों पे नजर रखो। ए बेटा, ए लड़के, जहां से उठे हो वहीं बैठ जाओ। मदरसे का है ना? हाँ, वो अच्छा, ये भी बहुत होशियार हो जाते हो। क्यों भाई? मौलवी आ बाशद के बहाना मी जोयद। हाँ, मौलवी होता ही वो है जो बहाना ढूंढता है। ऐसा तो नहीं है। ये तालिबान उलूम दीनिया इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं। मुसलमानों, ये बच्चे बहुत अजीम हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। इनको कभी घटिया नजरों से मत देखना, ना तहकीर की निगाहों से मत देखना। इन्हें कभी अपनी नजरों से मत गिराना। कभी ये नहीं सोचना कि ये कुरान पढ़ने वाले लोग नाकारा होते हैं। ना ना, ये बहुत अजीम है। इनकी अजमत को आप क्या जानोगे, मैं क्या पहचानूंगा इनकी अजमत को। खुदा की कसम, ये जमीन पे चलते हैं ना, इनके पैर में अगर चप्पल भी ना हो तब भी इनकी अजमत इतनी अजीम है कि मेरे रब को इनका जमीन पे कदम रखना नागवार होता है। और मेरा अल्लाह अपने नूरी फरिश्तों को हुक्म देता है, ये मेरे फरिश्तों, मेरा कुरान पढ़ने वाला बंदा मेरी जमीन पे जा रहा है, तुम उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा दो। यही है वो लोग जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। ये बहुत अजीम है। इनके माँ बाप आज जितनी खुशियां मनाए कम है। आज इनकी माँ बहुत खुश होगी, इनके वालिद साहब भी बहुत खुश होंगे। और क्यों ना हो, हदीस पाक है मेरे मुस्तफ़ा की, मेरे आका कहते हैं कि जिन माँ बाप का बच्चा कुरान का हाफिज हो जाएगा, अल्लाह ताला उन माँ बाप को कल मैदान महशर में एक ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी चांदो सूरज से ज्यादा होगी। क्यों पहनाया जाएगा उन्हें ताज? बच्चा हाफिज हो गया, तो बच्चे के हाफिज होने की वजह से माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। तो जो खुद हाफिज बनेगा उसे कौन सा ताज पहनाया जाएगा? उसे कौन सी अजमतों से नवाजा जाएगा? है ना? इनके वालिदैन भी खुश नसीब है, ये बच्चे भी खुश नसीब है। और इन बच्चों की दस्तार हो रही है, तो आप भी इनसे मुआनका कीजिए, मुसाफा कीजिए, गलों में हार फूल डालिए, कुछ ना कुछ इनाम दीजिए। इन बच्चों का हौसला बढ़ाइए ताकि हमारे और बच्चों का हौसला बुलंद हो कि काश हम भी आज कुरान के हाफिज हो गए होते। ये मदरसा रात दिन मेहनत करता है। और ये जो मस्जिद देख रहे हो आप, मस्जिद रजा, अंदर गए हैं आप? कई लोगों ने देखी होगी आप में से। कितनी अजीम है ये मस्जिद। ये मस्जिदें कब आबाद होंगी? जब ये मदरसे आबाद होंगे। और जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन तरसोगे, तरसेंगे आप। मस्जिदें भी वीरान हो जाएंगी मियाँ।
जिस दिन मदरसे वीरान हो गए, इन मदरसों को आबाद रखना, अगर मस्जिदें आबाद रखनी हैं तो मदरसों को भी आबाद रखना पड़ेगा। इसलिए कि मस्जिद में आबिद पैदा होते हैं और मदरसे में इबादत का सलीका सिखाने वाले अफराद पैदा होते हैं। इबादत कैसे की जाएगी? इबादत की मस्जिद में जाती है, की कैसे जाएगी? ये सिखाया मदरसे में जाता है, ये बताया मदरसे में जाता है। मदरसा भी आबाद रखिए और ये मस्जिद भी आबाद रखिए। मैं तो कारी सखावत अली साहब के जिगर और इनके हौसले और इनके दिल को मुबारकबाद पेश करता हूं, इनके हौसले को सलाम करता हूं। कितनी पेचीदा हालत, कितने मुश्किल हालात से गुजरी है ये मस्जिद, और ख़ास तौर से कारी सखावत अली साहब। अल्लाह अकबर, मस्जिद अभी लिंटर पड़ नहीं पाया था, उससे पहले कैसे हालात बना दिए गए थे। मैं तो उन लोगों को, उनकी अक्ले बद को दुआ देता हूं कि अल्लाह उन्हें अक्ले सलीम अता करे, जो अल्लाह के घर के खिलाफ ही उठ खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी अना की खातिर, सिर्फ अपनी अनानियत की खातिर, सिर्फ अपने आप को मनवाने की खातिर। अरे डरो अल्लाह के अजाब से, कहीं तुम अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार न कर दिए जाओ। तुम अल्लाह के घर के खिलाफ खड़े होगे, उसके खिलाफ खड़े होगे जिसमें अल्लाह की ताअत व बंदगी की जाएगी। अपने रब से लड़ाई मोल लोगे आप, अपने खुदा से ऐलाने जंग करेंगे आप। कितने गया गुजरा है वो इंसान जो अल्लाह के घर में अड़ंगा लगाकर अल्लाह से ऐलाने जंग करता है और अल्लाह से लड़ाई मोल लेता है। ऐसे पेचीदा हालात में हजरत कारी सखावत अली साहब ने हिम्मत नहीं हारी और ये सोच के बैठ गए कि घर अल्लाह का है और कारसाज भी वही है जो मुश्किल में काम आता है। यहां से उठे, बिलग्राम शरीफ पहुंचे, सरकार में जाके अर्जी लगाई, सरकार मुसीबत में फंस गया हूं मैं, मेरे आका निगाहे करम कर दो। सरकार सुआइले मिल्लत ने सर पे हाथ रखा, फरमाया कारी साहब जाओ काम करो, अल्लाह तुमसे काम लेना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने वाहिदी, फैजाने वाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैसे की किल्लत, पैसा पास में नहीं, कई लाख का काम होना था, उधर प्रशासन का दबाव, इधर पैसा नहीं, कैसे पूरा होगा। हजरत ने फरमाया कारी साहब हौसला मत हारो, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। हजरत आए, बेधड़क लग गए काम में। ऐसा करम हुआ बिलग्राम शरीफ का, सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का फैजान का बादल जो बिलग्राम से उठा, नागवा पकड़िया में आया, मदरसा गरीब नवाज के करीब मस्जिद रजा पे आकर के साबल फादों की तरह बरसने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान लोग अल्लाह। सोच नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी काम हो जाएगा। बेशक आज सारी मस्जिद आपकी निगाहों के सामने खड़ी है जी। ये अलग बात है कि कुछ कर्जा हो गया, कहीं से माल उठाया था, किसी से पैसा उठाया था, कर्जा जरूर हो गया मगर काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अब मैं कारी साहब को यह हौसला दे सकता हूं, कारी साहब
कर्जा हो गया है, घबराइएगा नहीं। मस्जिद आपने अल्लाह के लिए बनाई है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने ये बंदे भी अपनी इबादत के लिए बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद पे कर्जा हो गया है, अल्लाह के ये बंदे इंशाअल्लाह जब उठेंगे तो मस्जिद का कर्जा भी अदा हो जाएगा। हदीस पाक है मेरे हुजूर मस्जिद के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सब अल्लाह, लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में कह तो दो जरा जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई साहब आए मेरे पास, मैंने अभी ऐलान नहीं किया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद माशाअल्लाह। आरिफ रजा वाहिदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी वाहिदी फैजान है। माशाअल्लाह। सबसे पहला जो मस्जिद के लिए नोट आया है वो भी वाहिदी हाथों से आया है। माशाअल्लाह। ये तो 500 का नोट दिया था इन्होंने। इतने मुसलमान यहां बैठे हैं, इतने लोगों में से मैं आप में से एक रसूलुल्लाह का ऐसा गुलाम चाहता हूं, ऐसा रसूलुल्लाह का दीवाना, मुस्तफ़ा जाने रहमत का शैदाई, जो अपनी खून पसीने की कमाई से सरकार गौसे पाक की निस्बत से इस मस्जिद में, अल्लाह के घर में अपनी कमाई का पाक हिस्सा 11,000 रुपए देने का वादा करे। इतने पूरे मजमे में से अब हदीस सुनो पहले। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम बना मस्जिदन लिल्लाह ताला बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते, जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनवाई तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर का फरमान है, मेरे नबी की बात बदल नहीं सकती। बोलो मेरे नबी का कौल सच्चा है कि नहीं है? मेरे नबी का फरमान सच्चा है कि नहीं है? सब बोलो सच्चा है या नहीं है? जैसा ईमान हो वैसा बोलो सच्चा है कि नहीं है? ये ऐसा सच्चा है दोस्तों। ये जमीन है ना, ये जमीन उठ करके आसमान हो जाए, ये हो सकता है। ये आसमान है ना, ये आसमान उतर के आ जाए तो जमीन हो जाए, ये हो सकता है। जमीन पे बहते हुए दरिया अपने रुख बदल दे, ये हो सकता है। कमान से निकला हुआ तीर वापस आ जाए, ये हो सकता है। बंदूक से निकली हुई गोली पलट आए, ये हो सकता है। मगर मदीने वाले मेरे मोहम्मद मुस्तफा का करीम का कौल बदल जाए, ये नहीं हो सकता। ये ऐसा ही सच्चा है। मेरे आका ने फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनवाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाएगा। लिहाजा है कोई आप में से ऐसा मुसलमान, कोई मेरा इस्लामी भाई जो अल्लाह के घर के लिए, खाने खुदा के लिए अपनी कमाई के, देखो ये बच्चा आया है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? जोहिब। ये जोहिब नाम के कैसे कैसे नाम भी है। जुहैब, माशाअल्लाह, मोहम्मद जुहैब नाम भी हमारे यहाँ नए नए डिज़ाइन के आने लगे हैं, जो लेने में भी वो तकलीफ़ होती है। ये बेचारा 500 रुपए दे गया बच्चा, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। इतने मुसलमानों में कोई एक भी मुसलमान ऐसा है जो हुजूर गौसे आज़म की निस्बत से 11,000 रुपए कारी सखावत के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी आलिम व मुफ्ती के लिए नहीं, अल्लाह के घर के लिए दे सकता है कोई? कोई एक मुसलमान भाई है आप में से? सिर्फ एक चाहिए मुझे, एक भी नहीं है इस लायक। अगर है तो जरा उठे, इसमें शर्माने की बात नहीं है, इसमें यह भी सोचने की बात नहीं है कि मैं उठूंगा तो लोग समझेंगे ये अपनी शान दिखा रहा है। नहीं नहीं,
आप अल्लाह के घर के लिए उठोगे, मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार दिल देखता है। अल्लाह ताला अपने बंदे के जज्बात देखता है, वो अपने बंदे की दिल की कैफियत देखता है। अल्लाह समीउम बसीर है, वो ऐसा सुनने और देखने वाला है कि जुल्मत के 1000 पर्दे पड़े हों और उन 1000 पर्दों के नीचे एक चींटी जब अपना कदम उठाती है चलने के लिए, तो उस चींटी के कदम की आहट मेरा रब सुन लेता है। वो अपने बंदे के दिल की कैफियत जानता है। इसलिए आप में से कोई एक भाई, मुझे ऐसा मुसलमान चाहिए था जो सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत रखता हो और अल्लाह के घर खाने खुदा यानी मस्जिद के लिए 11,000 रुपए देने की बात करें। आज हम सोचते हैं, आज हम गौर करते हैं, आज अभी नारा लगाया जाए कि कौन कौन है आप में से जो इस्लाम के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है। कई नारे लगेंगे, कई हाथ उठेंगे, कई लोग चीखे मारेंगे कि साहब हम अपनी गर्दन कटा देंगे, इस्लाम के लिए हम अपना सर तन से जुदा करा देंगे, हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे इस्लाम के लिए। आज हम सिर्फ नारा लगाने तक महदूद हैं, सच्चाई कुछ और है। आओ मैं दिखाऊं आपको वो करबला की मुकद्दस तरीन सरजमीन, जब इस्लाम की यही मस्जिदें खतरे में थी, यही कुरान की अजमतें खतरे में थी, यही अजानें खतरे में थी, यही नमाजें खतरे में थी, तो अल्लाह के रसूल के नवासे सज्जदना इमाम हुसैन ने इसी मस्जिद की अजमत को बचाने के लिए, इन्हीं मस्जिदों के तकद्दुस को बचाने के लिए, इन्हीं मस्जिदों के गुंबदों मीनार को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो अपना 18 साल का नौजवान बच्चा दे दिया, जरूरत पड़ी तो अपना भतीजा कटवा दिया, अपने सगे भांजों की जिंदगी राह खुदा में दे दी, और जब वक्त आया तो अपने आप को भी राह खुदा में कुर्बान करके मस्जिद के गुंबदों मीनार ही नहीं बचाए, कयामत तक मस्जिद की अजमतों को बचा लिया।